साथियों राम राम प्रणाम। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये कितना पुराना चल जाएगा, अभी नहीं बनाएंगे तो चलेगा क्या, सिलेक्शन के बाद में बनवाएंगे तो चलेगा क्या, अभी पैसे नहीं लगाते हैं बाद में बनवा लेते हैं, केवल आय प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा क्या। ऐसे बहुत से सवाल है जो आप लोग लगातार हमसे कर रहे हैं, तो इनके सबके जवाब नोटिफिकेशन के आधार पे ऑफिशियली आपको दे रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगर बहुत ज्यादा पुराना हुआ तो आपको बाहर किया जा सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन में दोहरा चरित्र दिखता है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे व्यक्ति कह रहे हैं कि आरएसएसबी ने नियम बदल दिए हैं। सारे मुद्दों पे विस्तार से बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेना ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करोगे सही। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयारी शानदार तरीके से करते रहो। मैथमेटिक्स में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, द जेकेएम तरीका लेवल 1 या लेवल 2 जिससे भी आप हो कोर्स ज्वाइन कर लो। सबसे शानदार है, मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है। आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाएगा। और साथियों साथ ही साथ अगर तैयारी बढ़िया हो गई है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। पहला टेस्ट फ्री है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, पहला टेस्ट फ्री है तो फ्री वाला तो देके देखो। अरे फ्री वाला तो दो, पैसे कौन से लग रहे हैं, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। कहाँ मिलेंगे, द जेकेएम 3 ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ज्वाइन कर लो जल्दी से। चलिए तो देखो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपका आया ही था, सबको आपको पता है नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए अब अपन डायरेक्टली फालतू की कोई बात नहीं जाति प्रमाण पत्र के ऊपर आ जाते हैं। देखिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान यहाँ पे, और बहुत सारी लाइनें ऐसी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो पहला, अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र होगा। आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। ध्यान रखना, आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब बात आ जाती है कार्मिक विभाग की अधिसूचना 2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष का लाभ तभी देय होगा जब आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आपका सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम तिथि से पहले का। आप अभी चाहे फॉर्म भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अभ्यर्थियों के उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होगा, यानी जिस दिन आपके प्रमाण पत्र की डेट आएगी उस दिन से आप उस कैटेगरी में माने जाओगे। और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पे किया जाएगा। देखो मेन लाइन तो यही है इसकी। अब यहाँ पे इनमें थोड़ी सी शिथिलता भी दी है इन्होंने, इसीलिए मैंने कहा ना भाई दोहरा है। ये क्या कह रहा है, आवेदन की लास्ट तिथि से पहले का होना चाहिए, लेकिन कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार उक्त परिपत्र के अंत में निम्न परंतु जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया भैया, यदि किन्हीं कारणों से, ध्यान रखना किसी कारण से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी जाति प्रमाण पत्र उसकी नियुक्ति निरस्त की जावे। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को ये कह रहे हैं कि सर ये लाइन जब लिखी हुई है कि भाई किसी कारणवश बाद में बनाया जा सकता है, बाद में का मतलब आप इसमें कारण क्या लिखोगे। अभी सिलेक्शन मान लो आपका 6 महीने बाद आपका रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया, उस 6 महीने बाद का जाति प्रमाण पत्र बनाओगे आप, तो वहां पे वो लोग अपने विवेक पे काम करेंगे फिर, क्योंकि दोहरी बात लिखी हुई है। ध्यान रखो, मान लो कि जैसे आपने आवेदन किया, आपका लास्ट डेट के 4 दिन बाद बना, तो वहां पे आपके पास एक कारण है कि मैंने अप्लाई कर दिया था लेकिन बनने में टाइम लगा, सर्वर डाउन था, बहुत सारी चीजें। 6 महीने का सर्वर डाउन होता है क्या, नहीं होता भैया, इस चीज को समझ लेना। पहली बात तो जिसके आज तक कभी जाति प्रमाण पत्र बना ही नहीं है वो इस वीडियो को अभी देखने के बाद तुरंत जाओ ई मित्र पे, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दो, 7 दिन लगेंगे। चाहे फॉर्म पहले भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आवेदन कर दो जाति प्रमाण पत्र के लिए जल्दी से जल्दी।
जिसका पहले बना हुआ है उनके लिए भी बात कर लेंगे, उनके लिए बात कर लेते हैं। लेकिन जिसका नहीं बना हुआ बिल्कुल भी, वो तो अभी आवेदन कर दो। ये मत सोचो कि सर पैसे लग रहे हैं ना, मूल और जाति अभी का होना चाहिए, होना ही चाहिए। किसी कारणवश महीने भर लेट हो जाए समझ में आता है, किसी कारणवश 6 महीने लेट नहीं होता है। तो इससे बढ़िया पहले का ले लो ना, बाद में आपको एफिडेविट बनाओगे 100-200 रुपए वहां भी लगाओगे, इससे बढ़िया अभी करवा लो। चलिए, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि देखो, अब अवधि कितनी है हर एक में और किनका कैसे बनेगा, हर कैटेगरी के लिए सारी चीजें अलग है भैया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि OBC के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य कर लिया जावे, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक। यानी अगर आपके पास मान लो OBC का सर्टिफिकेट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 साल पुराना हो तब तक आपको क्या करना है, मान लो अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको बाद में शपथ पत्र देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपसे एफिडेविट ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 साल से ज्यादा पुराना है तो नया बनवा लेना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग, देखो MBC के लिए वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ होगा। यानी इनके लिए भी सेम कैटेगरी सेम चीज है, कोई क्रीमिलियर नहीं है तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा बाद में, 3 साल तक ये चल जाएगा, मतलब 1-1 साल का अंतराल चलता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, ध्यान रखना किससे जारी होगा, आपके नाम से नहीं। आप चाहे 10 लाख रुपए कमाते हो महीने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पिताजी के आधार पर बनता है। ध्यान रखना, पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो प्रस्तुत करने पर ही उसे वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास और आय, जैसे शादीशुदा महिला है तो उसके पति के नाम से नहीं बनेगा, ध्यान रखना है ना। किसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में। अनुसूचित जाति जनजाति शहरिया आदि के लिए भी सेम है, जो भी विवाहित महिला है पिता के नाम से बनेगा, ध्यान रखना, माता पिता के नाम से, तो पिता के नाम और निवास से बनेगा, पति के नाम से यहां भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भैया जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किए जाने वाला इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में ये जो भी दे रखा है, निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। एक बार उक्त ये सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न प्रपत्र के आधार पर इनकम यही सेम वही अधिकतम 3 वर्ष के लिए, यानी EWS के लिए भी सेम 3 वर्ष तक ये चलाया जा सकता है। आपसे शपथ पत्र लेंगे और अगर 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है विधवा श्रेणी के लिए, आप भी शेयर कर देना। विधवा श्रेणी के जो आवेदक है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, देखो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें साक्ष्य हो जाए कि वो आपका पति है, जैसे कि या तो हो सकता है विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें। इसके अलावा परित्यक्त्या यानी जो डाइवोर्सी महिला है, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन भैया विधवा महिला के लिए एक और चीज है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो मैं बता देता हूं यहाँ पे। पहली बात तो एक और चीज ध्यान रखना, आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे ही नहीं होगा। इससे बढ़िया पहले ही बनवा लो, हालांकि छूट है, लेकिन देखो कब सरकार का मन बदल जाए, विभाग का मन बदल जाए, लेकिन फिर भी बाद में टेंशन लेने से अच्छा है कि बनवा लो। चलिए यहाँ एक चीज आप देखो, जो विधवा महिला है उनके लिए भैया ये है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से विधवा हो जाती, केवल विधवा, तो उसे परीक्षा के परिणाम से पूर्व, देखो एग्जाम के रिजल्ट से पहले तक भी अगर कुछ हो जाता है तो आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो उसे परीक्षा के परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी मैंने बताया थे, 300 रुपए का शुल्क लगेगा
और आप चेंज कर सकते हैं और विधवा का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं आकस्मिक। हालांकि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा हुआ या हुआ होगा आगे जाके, तो वो इसका जो है बेनिफिट ले सकता है। ओके साथियों, आई होप कि जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता दी है। थर्ड ग्रेड के फॉरम में और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछे, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए या तो कमेंट में जवाब दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं लगातार आपके लाइव जो नॉर्मल कमेंट होते हैं उनके जवाब में देता ही हूँ, और ज्यादा इफेक्टिव होता है तो वीडियो भी बना देता हूँ। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो लाइक आपने किया ही होगा पक्का, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्तों को नुकसान ना हो। बाकी आपके भाई से अगर आप रेगुलर मिलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि भैया अच्छी जानकारी हर जगह नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।